आज ही हम जरा बात करेंगे मुसलमानों की और कैसी बात कर रहा है। ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स की बात करेंगे बल्कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं उनका एक टेररिस्ट क्यों इस्लाम में से ही ज्यादा निकलते हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। क्यों एजुकेशन में मुसलमान पीछे है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमें जी ज्वाइन करेंगे भारत से मौलाना साजिद राशिद साहब। बहुत शुक्रिया सर। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। माफ कीजिएगा, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। तो यही सुना है हमेशा से अपने घर में भी और कई जगह पर के अमाल की वजह से जन्नत या दोजख में जाएंगे। ये अब अच्छा बात नहीं है। अचानक से मुसलमान सिर्फ जन्नत में जाएंगे और बाकी कोई नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो और चाहे कोई मुसलमान कितना भी बुरा इंसान हो। हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं जी, लेकिन पाकिस्तान में तो जो रिलीजन बेचते हैं वो बहुत आराम से हैं और बहुत ऐश कर रहे हैं। मैंने तो किसी को सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है नहीं? तकलीफ में नहीं देखा। लेकिन नॉन मुस्लिम जो है वो चाहे जितना अच्छा इंसान हो, कितना भी नेक इंसान हो, आपके हिसाब से वो नहीं जा सकेगा जन्नत में। लेकिन नहीं इस्लाम के आने से पहले जो लोग थे, इस्लाम तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले कई दूसरे मजाहिब थे जो दुनिया में थे, उन लोगों का क्या होगा उनको तो पता। ये आंसू क्यों भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो भी नॉन मुस्लिम्स होंगे ना वो जन्नत में जाएंगे और ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। चाहे वो जितने मर्जी अच्छे इंसान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, हिंदुओं को उठा ले। होते हैं उस पे तो हिंदू भी बहुत ज्यादा जाते हैं, इंडिया में तो स्पेशली। पाकिस्तान में शायद इतना ना हो रिवाज, क्योंकि हमने तो खैर माइनॉरिटी को इतना छोड़ा ही नहीं है, थोड़ी सी रह गई है। लेकिन ये कि इंडिया में बहुत ज्यादा जाते, तो आपके ख्याल से अगर जो लोग हमारे साथ जन्नत में दाखिल तक नहीं हो सकते, उनके पैसे लेना, उनसे चादर लेना, उनसे सामान लेना, क्या ये सब जायज है? मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल नाजायज है। कब्र पे जाना, कब्र पे जाकर सजदा करना, कब्र पे जाकर छिपा चढ़ाना, कब्र पे तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगना, ये सारी चीजें नाजायज हैं, हराम है। मतलब गजब खराब व्यवस्था है। जन्नत जो है मोमिनीन के लिए है। ये हदीस कहती है, ये कुरान कहता है। हम इस्लाम में तो शराब पीना जायज, शराब पिलाना जायज, जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। शराब को इशारे से बताना जायज कि वो रखिए आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहां पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मौजूद है उस पे इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहां भी पीने का कहा। एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा। ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज बात तो सही है। हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये क्या बात कर रहे हैं? ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर क्या
क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे हैं, मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है। क्या बात है जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, सब चंगासी शराब तहूर कहा है उसको। शराब तहूर का मतलब पाक पानी, पाक पानी, हराम पानी नहीं, निर्लज्ज तू फिर आ गया। नापाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे फिर आदमी अय्याशी करे। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बुर्का छोड़कर जो है ऐसे ही खुल्लम खुल्ला फिरते हैं। दूसरी बात, आपने यहूदी के बारे में कहा कि क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूं आपके चैनल पे। आपने 9/11 का नाम सुना होगा? नहीं। बड़ा मशहूर वाकया है। 9/11 यहूदियों की देन थी। इस्लाम और मुसलमान कुछ भी को बदनाम करने की। 9/11 कोई सच्चा वाकया नहीं है। अच्छा, 9/11 गढ़ा हुआ वाकया है। ये सिर्फ इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। यहूदी और ईसाइयों की है। आज वो सारे काम कर रहा है जो यहूदी और ईसाई कर रहे हैं। मुसलमान चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है, अब आए ना लाइन पे। मुसलमान अपने भाई का माल भी खाता है। आज फिर उन्हीं अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मुसलमानों का एग्जाम्पल देकर इस्लाम को लोग बुरा कहते हैं। आप ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, हालांकि मैं चूंकि आपका पैनलिस्ट हूँ, मुझे सवाल करने का हक नहीं, लेकिन नहीं। मैं करता हूँ। पाकिस्तान में जितनी जिहादी तंजीम है वो क्या जिहाद कर रही हैं? आप मुझे बता दीजिए। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। जिहाद मैं भी तो रूह आपसे नहीं, बिल्कुल गलत कर रही हैं। मैं भी यही कह रही हूँ कि चल झूठा गलत कर रही हैं। जो जिहादी तंजीमें हैं वो बिल्कुल गलत काम कर रही हैं, लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई। ओह यार ये कितनी औसम है यार कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं बताऊंगा। मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और तो जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देख, अरे कहना क्या चाहते हो? होगा मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों मैं नहीं बताऊंगा का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां बेटा है ना, बेटा बन के रहे, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं, मतलब गजब खराब व्यवस्था है 72 हूरों की, कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। नहीं।
देखिए, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अब ये सवाल तो मुझसे नहीं बनता कि साहब जन्नत में मेरे लिए क्यों ऐसी चीज नहीं है। चल झूठा। जो लेकिन कुरान आपको की लेकिन आखिरी में जाते जाते आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आपके ख्याल से बहुत से दोस्त हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हमें कहते हैं कि जी जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब वो हिंदू थे? नहीं, देखिए, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा अजदाद या हमारा लगता है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, मगर उसका अच्छा बात नहीं है। वो पक्के मुसलमान नहीं। मुसलमान तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर माँ बाप गैर मुस्लिम है तो फिर औलाद मुसलमान नहीं हो सकती। तो हम नहीं। मगर वो इस्लाम तो तलवार के जोर पर आया था ना, किसी की भी गर्दन पे तलवार रख देंगे तो वो अपने आप ही कलमा पढ़ देगा। ये आप सोचे, इस्लाम अगर तलवार की जोर से फैलता तो 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, हिंदू झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। तो एक भी नहीं बचता, सारे हिंदू खत्म हो गए होते। 800 साल का जमाना मामूली जमाना नहीं होता मोहतरमा। अगर चल झूठा। तलवार के जोर से इस्लाम फैलता तो हिंदू तो कोई भी नहीं बचता, ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में, ना बर्रे सगीर में। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं हिंदुस्तान की मिसाल आपको देखता हूँ, जितने भी मुसलमान बादशाह गुजरे हैं उन्होंने अगर मस्जिद बनवाई तो साथ में मंदिर भी बनवाया, ईदगाह बनवाई तो साथ चल झूठा। को मंदिर भी बनवा दिया। ऐसे जमहूरी अक़दार को सामने रखने वाले और उस पर अमल करने वाले मुसलमान बादशाह थे उस वक्त में कि उन्होंने मंदिरों में दान दिए, मंदिरों में बर्तन खरीद कर दिए, मंदिरों में लंगर चलवाए, मंदिरों को आबाद कराया। लगता है तो अगर इस्लाम तलवार की जोर से फैलता तो माफ कीजिएगा एक भी हिंदू नहीं बचता। लेकिन जो आप कह रहे, अगर जो आप कह रहे हैं मौलाना साहब, जो आप कह रहे हैं, अगर वही बात सच होती तो बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो उठता ही नहीं, वो सही बात है। मसला ही ना होता। वो तो कह रहे हैं कि ये तो मंदिर था और इसको तोड़कर और ऊपर मस्जिद बना दी गई। अगर आप मैं नहीं बताऊंगा, कह रहे हैं जैसे आप बकौल आपके के जहाँ पे मस्जिद होती थी वही मंदिर होता था, जहाँ मंदिर होता था वहां मस्जिद, तो फिर इस तरीके से फिर मंदिर को ना तोड़ा गया होता और बाबरी मस्जिद ना बना दी गई होती। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश रहा। हिंदुस्तान के मुसलमान झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है तो हो सकता है उस वक्त में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, वो हो सकता कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। है उस वक्त में कोई आदमी ऐसा पैदा हो जाए जो मंदिर तोड़कर फिर से मस्जिद बनाए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।